हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं सीए सुमित त्यागी, आप देख रहे हैं सुमित सर क्लासेस। और आज अपने इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करूंगा अपने क्लास 11th के स्टूडेंट्स से। हालांकि टॉपिक ऐसा है जिसको क्लास 11th के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और उन्हीं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी देख सकते हैं। क्लास 12th के स्टूडेंट्स भी इससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। सीए वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। कोई भी लेमैन, कोई भी जनरल आदमी इसको देख सकता है। ऐसा कौन सा टॉपिक आया भाई। इस टॉपिक का नाम है, और आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं, जीएसटी। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज पहले क्लियर कर दूं वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि हम जीएसटी की बेसिक्स की बात करेंगे। मैं यहाँ पर कोई प्रोफेशनल जीएसटी की बात नहीं करूंगा, कोई प्रोफेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूंगा। मैं जीएसटी बेसिक की बात करूंगा। तो सबसे ज्यादा टॉपिक रेलिवेंट है क्लास 11th वालों के लिए, क्योंकि क्लास 11th के टॉपिक में, कोर्स में जीएसटी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जर्नल का चैप्टर देख लो, उसमें जीएसटी है। चाहे आप अदर बुक्स का चैप्टर देख लो, उसमें जीएसटी है। चाहे आप कैश बुक देख लो, उसमें जीएसटी है। डेप्रीशिएशन में भी जीएसटी है। हर हर चैप्टर में कहीं ना कहीं जीएसटी की इन्वॉल्वमेंट है क्लास 11th के लिए। तो बेसिकली हमारी वीडियो क्लास 11th वालों के लिए है। हाँ, देख कोई भी सकता है, नॉलेज कोई भी गेन कर सकता है जीएसटी के बेसिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं जीएसटी। और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं कि ये जीएसटी स्टैंड्स क्या करता है। तो जीएसटी का मतलब होता है बच्चों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कुछ टाइम पहले तक ना, अगर मैं बात करूं कुछ साल पहले तक, गुड्स की सेल परचेज पर एक टैक्स था जिसका नाम था वैट। दिल्ली में होता था तो डी वैट, हरियाणा में होता था तो एच वैट, इस तरीके से चलता था। वैल्यू एडिड टैक्स वैट हुआ करता था गुड्स की सेल परचेज पर। इसी तरीके से सर्विस के आदान प्रदान पर, सर्विस रीएंडरिंग पर भी एक टैक्स था जिसका नाम था सर्विस टैक्स। गुड्स पर अलग टैक्स था, सर्विस पर अलग टैक्स था। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, इन दोनों को हटाया। इन दोनों टैक्सेस को एबॉलिश किया गया, इन दोनों टैक्सेस को हटाया गया और इन दोनों के बदले क्या आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी अब गुड्स पर भी सेम टैक्स लगेगा और सर्विसेज पे भी सेम टैक्स लगेगा। जब ये टैक्स आया तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा फ्रेज यूज किया जाता था, वन नेशन वन टैक्स। हालांकि मेरे से ये मत पूछना कि ये फ्रेज कितना सच्चा है और कितना झूठा है, फिर वो पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी। बट कुछ फायदे हैं इस जीएसटी के, अपने कुछ नुकसान है, वो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे तो क्या है, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, तो अंदर घुसा हुआ है जीएसटी, निकल आएगा ज़्यादा बोलूंगा तो, इसलिए मैं ज़्यादा प्रोफेशनल में नहीं जाऊंगा। मैं क्लास 11th वालों के लिए बात कर रहा हूँ। वन नेशन वन टैक्स का मतलब ही ये था कि पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में एक टैक्स होगा। मैंने ना आपके सामने सिर्फ दो डिस्कस किए, वैट एंड सर्विस टैक्स। ऐसे और भी नंबर ऑफ टैक्स थे जिनको एबॉलिश किया गया उस टाइम पर, और उन सबको सब्सटीट्यूट किया एक सिंगल टैक्स ने जिसका नाम था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बच्चों धीरे धीरे इसको समझते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ही। सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। जीएसटी को समझने के लिए आपको ट्रांजैक्शन की नॉलेज होनी जरूरी है। ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब है सेल एंड परचेज। जब मैं ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं सेल परचेज की। एक ट्रांजैक्शन जो कि एक पार्टी के लिए सेल है और दूसरी पार्टी के लिए परचेज है। सेलर के लिए सेल है, बायर के लिए परचेज है। ट्रांजैक्शन के भी टाइप होते हैं क्या सर? बिल्कुल होते हैं बच्चों। अगर मैं जीएसटी की बात करूं, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, तो ट्रांजैक्शन को आप दो टाइप्स में डिवाइड करते हो। ट्रांजैक्शन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। एक होगी इंटर स्टेट, एक होगी इंटर स्टेट और एक होगी इंट्रा स्टेट। एक होगी इंटर स्टेट और एक होगी इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट का क्या मतलब है? इंटर स्टेट का मतलब है ट्रांजैक्शन
involve more than one state। जहां ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसको हम लोग सेलर कह सकते हैं, और एक पर्सन है जिसको हम लोग, मेरी जो ड्राइंग है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है तो उस पर मत जाना, उसे हम लोग बायर कह सकते हैं। सेलर कहाँ बैठा है? सेलर बैठा है, रजिस्टर है दिल्ली में। बायर कहाँ रजिस्टर है? बायर रजिस्टर है हरियाणा में। सेलर ने गुड सोल्ड किए बायर को। अब मुझे बताओ, ये सिंगल ट्रांजैक्शन है ना, और इस सिंगल ट्रांजैक्शन में कितनी स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई है? इस सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई हैं, एक दिल्ली और एक हरियाणा। तो इसको नाम दिया जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इसका वाइस वर्सा जब मैं इंट्रा स्टेट की बात करूंगा तो इंट्रा स्टेट से मतलब है ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड विद इन वन स्टेट। एक ही स्टेट में सेलर भी है और एक ही स्टेट में बायर भी है। आपका सेलर दिल्ली में है, आपका बायर भी दिल्ली में है। जब दोनों दिल्ली में है तो एक ही स्टेट में सेल परचेज की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई बच्चों, तो उसे बोला जाता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा वर्ड ही सिंगुलर है और इंटर वर्ड आपका प्लूरल है, तो इसको ऐसे याद रखना आप लोग। इंट्रा सिंगल, इंटर में मोर देन वन आ जाएगा, आपके लिए 2। अच्छा जी, तो ये मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस किया टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के कितने टाइप हैं जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। क्या अलग अलग ट्रांजैक्शन के टाइप पर अलग अलग टैक्स बनता है? यस, लेकिन उससे पहले ना एक बार आप जरा ध्यान से समझना कि जीएसटी के टाइप क्या हैं। सर जीएसटी के भी टाइप हैं। टाइप ऑफ जीएसटी टैक्स। जीएसटी में खुद टैक्स आ रहा है, फिर भी मैंने लिखा जीएसटी टैक्स, आपको समझ आएगा अच्छे से। अच्छा, जीएसटी में ना बेसिकली 2 टाइप के टैक्स हैं। अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है तो अब आप अप्लाई करते हो आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं लिखवाऊंगा अभी। अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है, अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है तो इंट्रा स्टेट पर इसी आईजीएसटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और आप लगाते हो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ध्यान से देख लो भाई। अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी, आईजीएसटी की फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है जी। सीजीएसटी की बात करूंगा तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब जीएसटी बना ना तो जीएसटी में सबसे बड़ी जो दिक्कत थी कि जो रेवेन्यू है, जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बच्चों आपको पता होगा इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो 2 पार्ट्स पे डिवाइड करता है, एक राज्य पे यानी स्टेट गवर्नमेंट, और जहां मैं स्टेट बोलूंगा वहां यूनियन टेरिटरी भी इंप्लाइड है, ये ध्यान रखना। दोनों वर्ड आपके लिए इंटरचेंजेबल है। जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूं तो दिल्ली क्या है? दिल्ली यूटी है आपकी, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली स्टेट नहीं है। लेकिन मैं उसको अलग नहीं बोलूंगा। जब मैं स्टेट टैक्स बोलता हूं ना तो स्टेट टैक्स का मतलब यूनियन टैक्स भी हो जाता है। दोनों वर्ड इंटरचेंजेबल चलते हैं। ठीक है जी। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी ना गवर्नमेंट के सामने, वो दिक्कत ही ये आ रही थी कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो रेवेन्यू किसको मिलेगा। स्टेट कह रहा था हमें ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी हमें ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए।
तो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ थी। अब उन्होंने क्या किया कि एक बनाया IGST कि भाई एक स्टेट से माल चला, दूसरी स्टेट में जाके कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, दूसरी स्टेट में जाके टैक्स क्या लगाओ, टैक्स लगाओ IGST। IGST वाला टैक्स सीधा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग शेयर देगी स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन अगर विद इन स्टेट है, अगर विद इन स्टेट है तो लड़ाई का स्कोप नहीं है। सिर्फ दिल्ली में ही आपने सेल किया और दिल्ली में ही बायर बैठा था, उसने परचेज भी कर लिया, तो लड़ाई का स्कोप नहीं है। उन्होंने इसी IGST को, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, इसी IGST को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको डाल दिया सेंट्रल और स्टेट। मैं बताऊं कैसे, देखो ध्यान से समझना। IGST ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, CGST प्लस SGST। मान के चलो कि अगर आपका जो टैक्स रेट है वो है 18%, तो हम लोग बोलते हैं कि IGST 18% है, तो CGST 9% और SGST भी 9%। अगर यही टैक्स रेट 12% है तो CGST 6%, SGST 6%। अगर यही टैक्स रेट 28% है तो CGST 14%, SGST 14%। अगर 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 यही टैक्स रेट 5% है, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए हो कि वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। IGST एक टोटल अमाउंट है, वही IGST का अमाउंट डिवाइड हो जाता है CGST और SGST में, वो भी इक्वल पोर्शन में। क्लियर हो गया। अगर इंटर स्टेट लगेगी, अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है, ट्रांजैक्शन अगर इंटर स्टेट है तो क्या लगाएंगे, इंटीग्रेटेड IGST। ये जो शेयरिंग वाला पार्ट मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया ना कि सेंट्रल को चला जाएगा, स्टेट में और सेंटर में लड़ाई होगी, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया, एक चीज बताई मैंने आपको, एक पॉइंट बताया। अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है तो CGST और SGST लगेगा, यानी सेंट्रल टैक्स और स्टेट का टैक्स। सेंट्रल का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है, स्टेट का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है। ठीक है जी। तो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया GST में टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, और फिर उसके बाद टाइप ऑफ GST, इंटीग्रेटेड और सेंट्रल और स्टेट, तीन हो गए। बेसिकली तीन भी क्या है, इसको आप दो ही मान के चलो, एक इंटर स्टेट का और दो इंट्रा स्टेट के। अब अगर मैं आपसे बात करूं टाइप ऑफ GST फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, दो अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे आ गया। अब मैं आपके साथ बात करूंगा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई हमें तो अपनी जर्नल एंट्री देखनी है ना, एज अ स्टूडेंट आपको ये टेंशन थोड़ी है सर सेंट्रल को कितना मिलेगा, स्टेट को कितना मिलेगा। आपको टेंशन क्या है, आपको टेंशन ये है कि सर जर्नल एंट्री बताओ कैसे होती है। आते हैं उस पर। GST के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से या बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको समझेंगे अब। ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे समझना, देखो सेलर ने गुड सोल्ड किए, किसको, बायर को। आप अपने से अंदाजा लगाओ, आप एक शॉप पे गए, आपने वहां से कुछ गुड्स परचेज किए, आपने टैक्स भी पे किया। अब मान लीजिए वो गुड्स थे 100 के और टैक्स रेट था 12%, तो आपने उसको कितना दिया होगा, 112। ऐसे समझना है इसको, मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूं इसको। ये आप हो, यानी ये बायर है, यानी ये बायर है। ये बायर जाता है सेलर के पास, ठीक है जी। और ये सेलर इसको क्या करता है, गुड्स सोल्ड करता है। इन गुड्स की प्राइस तय हुई 1000, इस पे GST का रेट लगा 12%, यानी कि बायर सेलर को कितना अमाउंट देगा। तो आप जो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करोगे जो बायर देगा, वो कैसे निकालोगे, आप देखोगे
कि सर प्राइस बताओ, प्राइस कितना था। मैंने बोला भाई प्राइस था 1000। आपने बोला सर जीएसटी इसमें प्लस कर दो। जो सेलर है वो उससे 1000 रुपये मांगेगा, प्लस उस 1000 का 12% मांगेगा, यानी 120 मांगेगा। टोटल कितना दिया आपने? आपने टोटल 1120 दे दिया। किसको? सेलर को। अब आगे सेलर ये अमाउंट यानी इस अमाउंट में से कुछ अमाउंट किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। कितना अमाउंट दे देगा? टैक्स वाला अमाउंट। टैक्स अमाउंट कितना था? टैक्स अमाउंट ₹120। ये वाला जो 120 है, ये सेलर आगे किसको दे देगा? गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा। तो कुछ इस तरीके से ये चैन आपके सामने चलती है अगर आप देखोगे तो, कि बायर यानी आपने टैक्स आगे पे किया किसको? सेलर को। सेलर ने वो टैक्स कलेक्ट किया। क्या सेलर ने जब वो टैक्स कलेक्ट किया था तो सेलर उसका ओनर हो गया था उस अमाउंट का? 120 रुपये का क्या सेलर ओनर हो गया था? मैं बैठा हूं, मैं सेलर हूं। आप मेरे पास आप आते हो, आप मुझे 1120 रुपीज़ पे करते हो। 1120 रुपये आपने मुझे पे किया। क्या वो 1120 रुपये मेरा हो गया? नहीं जी नहीं, मेरा नहीं हुआ। मेरा कितना है? उसमें से सिर्फ 1000 रुपये। बाकी 120 रुपये मुझे आगे डिपॉजिट कराना है किसको? गवर्नमेंट को। जब तक मैं वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराता गवर्नमेंट को, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सेलर के ऊपर लायबिलिटी बन गई है? बिल्कुल कह सकते हो सर। और बायर ने अपनी लायबिलिटी चुका दी। जब अपना खर्चा आप पहले कर देते हो तो वो आपका बन जाता है एसेट। अब इसको ध्यान से समझना भाई। सेलर सेलर इसी जीएसटी को नाम देता है आउटपुट जीएसटी। सेलर इसी जीएसटी को नाम देता है आउटपुट जीएसटी। बायर उसी जीएसटी को नाम देता है इनपुट जीएसटी। ये भी आपको बताऊंगा, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या है। सेलर उसी को नाम देता है आउटपुट जीएसटी और बायर उसी को नाम देता है इनपुट जीएसटी। सेलर के ऊपर ये आउटपुट जीएसटी एक लायबिलिटी की तरह स्टैंड करती है जब तक कि वो इसको चुका नहीं देता, यानी कि जब तक वो इसको गवर्नमेंट को पे नहीं करता, जब तक वो इसकी लायबिलिटी बनी रहती है। बायर के लिए इनपुट जीएसटी एक तरीके से एसेट की तरह होता है, क्योंकि बायर ने जो गवर्नमेंट को पे करना था वो पे कर दिया। अब आगे उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। सर क्या जीएसटी पे करने का बेनिफिट भी मिलता है? बिल्कुल बच्चों मिलता है। मैं यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आप अपने घर के घरेलू के हिसाब से मत लगाना कि अगर आप घर के लिए कोई चीज़ खरीद के लाए तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, उसका नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर सेलर बायर दोनों बिजनेस में है। तो बायर को इसका भी बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए बायर ने इसको क्या नाम दिया? एसेट, इनपुट जीएसटी। सेलर के लिए ये क्या बना? सेलर के लिए बना ये आउटपुट जीएसटी। अच्छा दोस्तों, जब मैंने ये आपको ये बता रहा था ना तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट और आया। अब कोई पॉइंट आता है तो उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। आपको पता है इंडिया में, आप लोगों के लिए मैं बेसिकली अगर बात करूं तो 2 टाइप के टैक्स होते हैं। है आपको आइडिया? भाई हमारे टाइम पे तो हमने इसको छोटी क्लास में भी पढ़ा था। छोटी क्लास से मेरा मतलब है 9th या 10th में भी कहीं पर हमने इसको पढ़ा तो था। 2 तरह के टैक्स होते हैं आपके पास। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है डायरेक्ट टैक्स। अभी आपसे कोर्स से हटके थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन पॉइंट आया मेरे पॉइंट दिमाग में तो मैं उसको डिस्कस जरूर करना चाहूंगा आपके साथ। इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या होता है वो समझना, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल था ये पूरा का पूरा। जीएसटी की मैं बात करूं तो वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स की मैं आपसे बात करूंगा तो प्रॉपर्टी टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। होते तो और भी हैं, छोड़ो, 2 ही समझो आप। फर्क क्या है सर इनमें? फर्क समझिएगा। ये आप थे, आप मतलब बायर, आपने टैक्स पे किया था। अभी अभी आपने देखा आपने टैक्स पे किया किसको? सेलर को।
सेलर ने वो आगे टैक्स पे किया किसको? गवर्नमेंट को। इसका मतलब टैक्स क्या सेलर की जेब से गया है? नहीं, टैक्स तो बायर की जेब से गया है। लेकिन बायर ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है? नहीं, टैक्स तो सेलर ने दिया है। ओहो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? टैक्स बायर की पॉकेट से जा रहा है लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं जा रहा है, इसीलिए इस टैक्स को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। आप एक मैच बॉक्स, एक माचिस की डिबिया भी लेकर आओगे तो उस पर टैक्स है जो कि आपने गवर्नमेंट को दिया लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया। आप कुछ भी लेकर आते हो, कुछ भी परचेज करते हो मार्केट से, तो आप टैक्स पे करते हो। वो टैक्स डायरेक्टली आप नहीं पे कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली पे कर रहे हो टू द गवर्नमेंट। दैट टैक्स इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन टुडेज सिनेरियो इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता क्या सर? बिल्कुल बच्चों, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स में क्या होता है? प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स में होता है ये आपका, यहाँ पे बायर और सेलर भी नहीं होता। हम लोग टैक्स में इसको बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं एसएससी। हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं एसएससी। एसएससी मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिस पे टैक्स इम्प्लाई होता है, टैक्स लगता है, वो एसएससी हो जाता है। इस एसएससी ने जितनी भी इनकम कमाई, उस इनकम पे डायरेक्ट जो भी टैक्स बनता था वो टैक्स इसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो इनकम टैक्स आपकी इनकम पे आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर देते हो। इसी तरीके से एसएससी ने गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स भी पे कर दिया। आपकी प्रॉपर्टी थी, अच्छी पॉश एरिया में आपकी प्रॉपर्टी थी, अच्छी आप साउंड पार्टी हैं, उस प्रॉपर्टी पे टैक्स बनता है, वो टैक्स आपने गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर दिया। वेल्थ टैक्स भी एक इसका एग्जाम्पल हुआ करता था। तो ये आप डायरेक्टली जो गवर्नमेंट को पे करते हो वो डायरेक्ट टैक्स है। तो ये मैंने आपको टाइप ऑफ टैक्स भी बताए, पॉइंट आया माइंड में। तो मैं आपके साथ वापस आता हूं अपने पॉइंट पे, अपने चैप्टर पे, अपने टॉपिक पे, जीएसटी। तो जीएसटी हमारा कैसा टैक्स हो गया? बेसिकली जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया बच्चों, ध्यान रखना इसको और नोटिंग करते रहो ना साथ के साथ। जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब मैंने आपको बताया सेलर के लिए लायबिलिटी होती है, सेलर ने कलेक्ट किया है, अब उसको आगे गवर्नमेंट को पे करना है। तो सेलर के लिए क्या बनती है? लायबिलिटी। सेलर इसके लिए क्या वर्ड यूज करता है? आउटपुट। बायर इसके लिए क्या वर्ड यूज करता है? इनपुट। यानी कि अगर मैं अब दो कॉलम बना लूं, सेलर एंड बायर। सेलर अगर बोलेगा आउटपुट आईजीएसटी तो बायर बोलेगा इनपुट आईजीएसटी। सेलर अगर बोलेगा आउटपुट सीजीएसटी तो बायर बोलेगा इनपुट सीजीएसटी। सेलर अगर बोलेगा आउटपुट एसजीएसटी तो बायर बोलेगा इनपुट एसजीएसटी। ऐसे समझना है इसको। सेम अमाउंट, सेम टैक्स, सेलर के लिए आउटपुट कहलाएगा और बायर के लिए इनपुट कहलाएगा। डन है जी। तो ये तो मैंने आपके साथ ना एक बेसिक डिस्कस किया। अभी इसका सेट ऑफ का भी एक रूल होता है, वो सेट ऑफ का रूल मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ, थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा इसके ऊपर कुछ जर्नल एंट्रीज। दोस्तों एक जर्नल एंट्री मैं आपके साथ देखता हूँ और सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके साथ ना, पहला एग्जांपल मैं आपके साथ लेता हूँ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करता हूं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के एक एग्जांपल की। इंट्रा स्टेट में क्या होगा, किस तरीके से एंट्री होगी, आप समझना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मिस्टर ए ऑफ दिल्ली सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑफ दिल्ली। गुड्स का प्राइस है 1000, जीएसटी रेट है 12%। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है कि भाई ट्रांजैक्शन का टाइप क्या है। तो आपने देखा भाई ट्रांजैक्शन का टाइप है इंट्रा स्टेट, और इंट्रा स्टेट में क्या क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए जो कि सेलर हैं,
इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, जो कि बायर है। तो एक मिस्टर ए हो गया और एक मिस्टर बी हो गया। अब मिस्टर ए कौन है? सेलर। तो मिस्टर ए ने क्या किया? सेल किया। अब जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर होंगी और मैं मान के चलता हूं आपने कैश में सेल की, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स हुई है? आप देखोगे तो प्राइस है 1000। यहां पर सेलर के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी, क्योंकि सेलर को आगे गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो सेलर के लिए होती है लाइबिलिटी टू। और सेलर क्या वर्ड यूज करता है जीएसटी लाइबिलिटी के लिए? बताओ मुझे। आउटपुट। क्या वर्ड यूज करता है? आउटपुट। और इंट्रा स्टेट में टैक्स कौन कौन सा लगता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सबसे पहला पॉइंट। अब इसी 12% को, ये जो 12% आपको नजर आ रहा है, इस 12% को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 6%। तो 1000 का 6%, 60, 60, 1120। सिंपल एंट्री। बायर की बुक्स में क्या होगा? बायर ने किया परचेज, तो बायर ने किया परचेज, तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने की परचेज हुई है? 1000। बायर वर्ड यूज करता है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। वही 6%, 60, 60 टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट हुई? 1120। तो बेसिकली यहां पर आपने इसको डेबिट किया क्योंकि इसके लिए ये एक तरीके से क्या है? एसेट है। यहां पे आपने इसको क्रेडिट किया क्योंकि इसके लिए ये एक तरीके से क्या है? लाइबिलिटी है। आपको इस तरीके से समझना है इसको। सेलर के लिए आउटपुट, बायर के लिए इनपुट। अब यहीं पर अगर ये इंटर स्टेट होता तो ये आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी की जगह आप क्या लिख लेते? ये इनकी जगह आप क्या लिखते? आप लिखते आउटपुट आईजीएसटी एक साथ। यहां क्या लिखते आप लिखते इनपुट आईजीएसटी एक साथ। बस इतना सा फर्क आता, बाकी सब कुछ सेम चलता। ये जो आउटपुट सीजीएसटी है, आउटपुट एसजीएसटी है, ये आगे पे करेगा ये किसको? टू गवर्नमेंट, टू बी पेड टू गवर्नमेंट इन फ्यूचर। इनकी डेट्स होती है, उन डेट्स पर आपको पे करना होता है। डन है। अगर मैं आपके साथ अब एक एग्जांपल लूं, देखो अब मैंने आपके साथ ना एक चीज पे डिस्कस किया था कि ये एसेट होता है, ये लायबिलिटी होती है। अब इसमें करना कैसे है, यानी एक में अगर एक चैन ऑफ सीरीज है, एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, तो कैसे होगा और कैसे वो एडजस्ट होता है, कैसे सेट ऑफ होता है, वो देखना। सेट ऑफ के रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से सेट ऑफ होता है, क्योंकि इनपुट है सेट ऑफ रूल्स। ध्यान से समझना। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। अगर आपके पास इनपुट आईजीएसटी पड़ा है से मेरा क्या मतलब है? मेरा ये मतलब है, जैसे अगर आप इस क्वेश्चन की, इस एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास इनपुट सीजीएसटी पड़ा है कितना? 60। मेरे पास इनपुट एसजीएसटी पड़ा है कितना? 60। तो ऐसे ही मेरे पास अगर इनपुट आईजीएसटी पड़ा है तो सबसे पहले उसको आप सेट ऑफ करोगे आउटपुट आईजीएसटी से, उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी, फिर जाके आउटपुट एसजीएसटी। अगर आपके पास इनपुट सीजीएसटी पड़ा है तो सबसे पहले आप उसको सेट ऑफ करोगे आउटपुट सीजीएसटी, उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी। अगर आपके पास इनपुट एसजीएसटी पड़ा है तो सबसे पहले आप उसको आउटपुट करोगे, आप उसको एडजस्ट करोगे आउटपुट एसजीएसटी और फिर करोगे आउटपुट आईजीएसटी। यानी अगर आप देखोगे तो इनपुट सीजीएसटी
इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, यानी सी और एस, सेंट्रल और स्टेट आपस में एडजस्ट नहीं हो रहा। ऐसे इनपुट एसजीएसटी में क्या मिसिंग है? आउटपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी में क्या मिसिंग है? आउटपुट एसजीएसटी। सी और एस, सेंट्रल और स्टेट की आपस में नहीं बन रही। आईजीएसटी सबसे एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि आईजीएसटी के पास, आईजीएसटी में दोनों है, स्टेट भी है और सेंट्रल भी है, तो वो दोनों से एडजस्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब इसी रूल को समझते हैं हम लोग ना, और ध्यान से समझते हैं एक बार जरा। एक दो एग्जाम्पल मैं आपके साथ लेता हूं इसके ऊपर। टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया, बस एग्जाम्पल हमारे रह गए हैं, ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैं, कहाँ हैं ये हैं दिल्ली में। मिस्टर ए दिल्ली में है। मिस्टर ए ने कुछ गुड्स सोल्ड किए, किसको? मिस्टर बी को। मिस्टर बी कहाँ पर हैं? आप कह लो मिस्टर बी हैं हरियाणा में। मिस्टर बी ने कुछ गुड्स सोल्ड किए, मिस्टर बी ने गुड्स सोल्ड किए किसको? मिस्टर सी को। मिस्टर सी भी कहाँ पर है? मिस्टर सी भी हरियाणा में। ये हो गया सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। इन्होंने एक दूसरे को सोल्ड किया। जीएसटी का जो रेट है वो सेम है, उसको मैं सेम रखता हूं। जीएसटी का रेट है 12%। यहां जो गुड्स सोल्ड हुए उनका प्राइस था 1000। यही गुड्स जब मिस्टर बी ने आगे सोल्ड किए तो उन्होंने इसका प्राइस बढ़ाकर वैल्यू ऐड करके कर दिया 2000। सिंपल सी बात है सर। आइए मैं तीनों की बुक्स में एंट्री करता हूं। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए की बुक्स में मुझे एंट्री बताओ क्या होगी। मिस्टर ए ने सोल्ड किया मिस्टर बी को, तो मिस्टर ए की बुक्स में पहली एंट्री सेल की होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 1000 की सेल करी थी मिस्टर ए ने। टू, अब क्योंकि मिस्टर ए ने सेल करी थी तो मिस्टर ए के लिए क्या बनेगी? ये लाइबिलिटी। आउटपुट, और ये दिल्ली में है वो हरियाणा में है, तो ये बनेगा आईजीएसटी। टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, इसका 12% 120, तो ये हो गया 1120। इसी एंट्री को जब मैं इसमें बात करूंगा मिस्टर बी में, तो मिस्टर बी में आप कैसे करोगे? मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी ने किया परचेज, परचेजेज अकाउंट डेबिट, और इसके लिए बनाइए इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्होंने पेमेंट की। परचेज कितने की? 1000। टैक्स कितना? 120। टोटल कितना? 1120। अब देखो ध्यान से, इसने सेल किया, इसके लिए आउटपुट आईजीएसटी, इसने परचेज किया, इसके लिए इनपुट आईजीएसटी। आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है मिस्टर बी और मिस्टर सी में। मिस्टर सी क्या एंट्री करेंगे? मिस्टर सी, और अब मैं ये वाली जो एंट्री है ना, इसको अलग अलग समझते हैं। मिस्टर सी में तो यहां इस डेट पर तो मिस्टर सी में कोई एंट्री हुई नहीं, यहां पे करता हूं मैं दोबारा से। अब जब मिस्टर बी ने सोल्ड करा मिस्टर सी को 2000 में, तो मिस्टर बी क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इस बार इनके लिए ये लायबिलिटी बनेगी, और वो भी कौन सी? टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब देखो ध्यान से, अब इनके लिए क्या बनी? इनके लिए ये बनी लायबिलिटी। रेट क्या है? सेल्स कितनी है? 2000। 2000 का 6% 120, 6% 120। ये 6% कैसे हो गया? क्योंकि रेट मैंने सेम रखा हुआ है, रेट मैंने 12% रखा हुआ है, और जब मैं 12% रेट रखता हूं तो सीजीएसटी एसजीएसटी में वो बटकर दो हिस्सों में हो जाता है, 120 120। सर यहां आईजीएसटी था क्योंकि मिस्टर ए दिल्ली में थे और मिस्टर बी हरियाणा में थे। अब जो मैं ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, तो मैं ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं मिस्टर बी टू मिस्टर सी। यहां मैं जो ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं मिस्टर बी से मिस्टर सी को, ये ध्यान रखना। तो मिस्टर बी हरियाणा में है और मिस्टर सी भी हरियाणा में है, तो वो बनती है इंट्रा स्टेट, तो आएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी।
2120 और 120, तो ये हो गया आपके पास 2240। अब इसी एंट्री को जब आप इसमें करोगे तो इसमें क्या करोगे, इसने किया परचेज अकाउंट डेबिट, और इन्होंने एक इनपुट पे किया, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने की परचेज थी? 2000, 6% 120, 120 और 2240। अब ये कहानी समझना सर, ये तो आपको समझ आ गया, ये मैंने आपको सारा समझा दिया। अब जो गवर्नमेंट को पे करेगा, मैं बी की बात कर रहा हूं क्योंकि बी की मैं इसलिए बात कर रहा हूं, बी इकलौता ऐसा बंदा है जिसकी हमारे इस एग्जाम्पल में सेल भी है और परचेज भी है। तो मैं बी की बात करता हूं। अब सिर्फ आप कैसे करना, आप ऐसे करना, मैं यहां लिखता हूं GST टू बी पेड टू गवर्नमेंट। वो GST जो पे करना है किसको? गवर्नमेंट को। ध्यान से बिल्कुल आप मुझे देखो, इनपुट IGST, ये एक टेबल है जो बना लेना आप लोग। इनपुट CGST बाय मिस्टर बी एंड इनपुट SGST। आप चेक करो मिस्टर बी के पास क्या पड़ा है। मिस्टर बी के पास सिर्फ इनपुट IGST पड़ा है, वो भी कितना? सिर्फ 120 रुपए, सिर्फ 120 पड़ा है। क्या उसके पास इनपुट CGST पड़ा है? नहीं पड़ा। ये वाला उठाया सर मैंने, ये वाला, ये पड़ा है उनके पास सिर्फ। अब इसको आप सेट ऑफ करना किससे? क्योंकि IGST है तो सबसे पहले सेट ऑफ होगा आउटपुट IGST से, वो नहीं है। फिर सेट ऑफ होगा आउटपुट CGST। आउटपुट CGST कितना पे करना है आपको? 120। तो वो पे करने की जरूरत नहीं है। 120 इस वाली एंट्री का, ये वाला 120 आपको गवर्नमेंट को पे करना था, लेकिन आपने क्या देखा, 120 मैं पहले ही IGST के रूप में पे कर चुका हूं। कब? जब मैंने ये गुड्स परचेज किए थे। किससे? मिस्टर ए से। ये इसे मैंने बोला था कि ये इसीलिए हमारा एसेट होता है, इसीलिए इसका हमें बेनिफिट मिलता है, और अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं कि हमारे पास क्रेडिट पड़ा है, हमारे पास टैक्स का क्रेडिट पड़ा है, हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं। तो मुझे 120 आउटपुट CGST पे करना था, जो कि मेरा इससे सेट ऑफ हो जाएगा। और मुझे कितना पे करना है? मुझे आउटपुट CGST पे करना है, SGST सॉरी, 120। तो अब मुझे पता है कि मेरा ये वाला जो है, ये वाला पार्ट इससे सेट ऑफ हो गया। तो मुझे नेट कितना पे करना है? मुझे पे करना है टू बी पेड ₹120। देखा, हो गया ना सर फायदा? 120 रुपए का फायदा हो गया हमें। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो ये होता है बच्चों आपके पास, मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से आपका टैक्स की कैलकुलेशन होती है, CGST क्या है, SGST क्या है, IGST क्या है, और इसको सेट ऑफ किस तरह से किया जाता है। ये सेट ऑफ वाला रूल आप जरूर याद रखना। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसी पे बनेंगे, आपके सेट ऑफ वाले रूल पे बनेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, ये वाला रूल आप जरूर ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो जनरल एंट्रीज में क्वेश्चन आते हैं वो भी यहीं से आते हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना बच्चों। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो GST से रिलेटेड, आपके किसी और चैप्टर से कुछ भी रिलेटेड डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। उसका लेक्चर की वीडियो हम आपको देंगे, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।